अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। उम्मीद स्कूल जिसके बोर्ड से अभी हमने इस आगाज़ किया प्रोग्राम का, दुनिया भर में इंसानी हमदर्दी का एक अवार्ड है डियाना अवार्ड, जिसे पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हमदर्दी के लिए नौजवानों को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है कि इंसानी हमदर्दी और ख़ास तौर पर इंसानी खिदमत के इतराफ़ के अंदर इन लोगों ने क्या काम किए हैं। लेडी डियाना की याद में उनके बेटे प्रिंस हैरी जो हैं इस अवार्ड को मुरतब करते हैं और ये इस बार वर्चुअल अवार्ड हुआ कोरोना की वजह से। और अवार्ड की 2021 की जो फहरिस्त है उसमें 8 पाकिस्तानी फ़तह हुए, कामयाब हुए, जिसमें से एक नौजवान का ताल्लुक़ फैसलाबाद से था जिसका नाम है हसन अशरफ, जो कि जिसने दिया जलाया इस उम्मीद स्कूल का। और इस उम्मीद स्कूल के ज़रिए क्वालिटी एजुकेशन का पूरी दुनिया में एक अवार्ड था और वो इस नौजवान ने पूरी दुनिया में से जीत कर ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। अगर हम इसी सिलसिले को लेकर चलते हैं तो हम बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं और बहुत सारे नौजवानों के लिए मशअल राह है कि जो किरदार हसन अशरफ ने पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा उजागर करने के लिए किया वो बहुत सारे नौजवान कर सकते हैं, लेकिन शायद कहीं हम ढके छुपे रह जाते हैं। अगर हम कोशिश करें तो बांग्लादेश ने 20 अवार्ड जीते हैं, हम भी जीत सकते हैं। सबसे पहले उम्मीद स्कूल पहुंचे हैं, हसन से बात करेंगे उन बच्चों से जिनके ज़रिए ये अवार्ड आया, जिनकी खिदमत की जा रही है, जिनको पढ़ाया जा रहा है। आगे ये मिशन है क्या, वो सब आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। आपको लिए चलते हैं उम्मीद अ ड्रॉप ऑफ होप, इस सिलसिले को लेके हसन अशरफ ने आगाज़ किया है। सबसे पहले उस स्कूल में पहुंचे हैं, उन बच्चों से बात करेंगे, इन उस्ताद से बात करेंगे, क्योंकि इस अवार्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस अवार्ड के लिए ख़ुद इंसान अपने आप को मुंतखब या इलेक्ट या सेलेक्ट या नॉमिनेट जो है वो नहीं कर सकता। इसके लिए आपके उसी सिलसिले से जुड़े हुए कुछ लोग, उसी मुल्क से या उसी शोबे से जुड़े हुए कुछ लोग आपको सजेस्ट करते हैं। जब वो सजेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर वोटिंग होती है, उस वोटिंग के ज़रिए फिर आपको आगे लेके चला जाता है और पूरी दुनिया में देखा जाता है कि इनका किरदार किस हद तक कामयाबी के साथ आगे बढ़ा। अगर आपका किरदार बिलाशुबा बहुत अच्छा होगा और आपने खदमात सर अंजाम दी होंगी तो आपको इस अवार्ड का जो सेहरा है वो दिया जाता है। टीचर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ सबसे पहले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपसे आप काम करिए सर ऑलमोस्ट अ मंथ अगो मैंने इनको ज्वाइन किया। अच्छा, ये अवार्ड का सिलसिला कब से कैसे शुरू हुआ, आपको इसके बारे में कुछ पता है कि एक इंटरनेशनल इतना बड़ा अवार्ड इस स्कूल की वजह से हसन को मिला है जो खिदमत ये कर रहे हैं? जी बिल्कुल, वो डिज़र्व करते हैं इसीलिए उनको वो मिला है और इसके लिए सर ने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं और मेरा जहाँ तक ख्याल है ही इज़ वेरी वेल डिज़र्विंग अबाउट दिस अवार्ड। क्या यहाँ बच्चों को पढ़ाने का सिलसिला क्या है, क्या स्ट्रक्चर क्या है? सर इस वक्त हमारी बेसिक स्टडीज़ चल रही हैं जिससे हमने स्टार्ट लिया हुआ है। हम बच्चों को हर चीज़ जो है डिसिप्लिन, उठना बैठना और उन सब से रिलेटेड चीज़ें सिखा रहे हैं और इसके बाद हम जो है ना इनका क्यूरिकुलम स्टार्ट करेंगे। हमारा 1 मंथ का जो है ना इनके साथ बेसिक कोर्स है जो हम इनको भी स्टार्टिंग में सिखा रहे हैं आफ्टर कोविड। कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक? सर ये 1 से लेके 8 तक। 1 से 8? जी, एक क्लास लेके 8वीं क्लास तक यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तालिब इल्म भी मौजूद हैं। मैं सिर्फ आपको इन्वायरमेंट भी दिखाना चाहूँगा। नहीं, ज़रा मेरे लेफ़्ट साइड पे ज़रा दीवार दिखा दें। बड़ी खूबसूरती से सजाया हुआ ये स्कूल है ना। ये नहीं कह सकते कि यहाँ अगर मतवसत तबके के वो बच्चे पढ़ते हैं जो फ़ीस नहीं दे सकते तो उनको तालीम का हक़ नहीं, बल्कि उनको वो तमाम सहूलियात या माहौल मुहैया किया गया है जो एक अच्छे स्कूल के अंदर मुहैया किया जाता है। तो उनको उसी चीज़ से बिल्कुल सेटअप लेके चला जाता है ताकि वो आगे बढ़ सकें। अच्छा, ये क्लास कौन सी है? सर ये क्लास है हमारी नर्सरी की, नर्सरी एंड प्री नर्सरी। ये अभी जॉइंट है क्योंकि हम इनको कंबाइन एजुकेशन दे रहे हैं। ये बच्चों को किस हद तक, मतलब अगर नर्सरी और जॉइंट नर्सरी के अंदर किस हद तक इन्फॉर्मेशन या इन्हें पढ़ाया जाता है? सर अभी हम इनको बेसिक सिखा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सारा चीज़ सिखा रहे हैं। इसके साथ हम इनको पोइम्स आइडेंटिफिकेशन, शेप्स आइडेंटिफिकेशंस, फोनिक्स, ये सब चीज़ें हम इनको सिखाते हैं। ये जो आप बात कर रहे हैं फोनिक्स या शेप आइडेंटिफिकेशन, ये तो हमारे सरकारी स्कूलों में भी शायद अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन क्या ये बच्चे उसे रिपीट कर पाते हैं? डेफिनेटली कर पाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये बच्चों में बहुत, ताकि हम दुनिया को दिखाना ये चाहते हैं कि इन बच्चों के अंदर हुनर है और ये अवार्ड सिर्फ हमें वैसे ही नहीं मिल गया। बेटा ये क्या लिखा है बताइए? A for apple. सब बताएंगे। A for apple. सेकंड, B for ball. C for cat. D for dog. E for egg. F for fish. F for जैसे कि आपने देखा इन बच्चों की इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है और ये जो है फोनिक्स के साथ वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं और उसको सही से बोल पा रहे हैं। यही हमारा एम है।
पोइम्स और इन बच्चों को आती है, वो किसी दूसरी क्लास के बच्चे हैं जिनको पोइम्स या कुछ हमें सुना सकें कुछ? जी बिल्कुल, वो दूसरी क्लास के बच्चे भी सुना सकते हैं, ये भी सुना सकते हैं। कौन सा बच्चा को हमें जो पोइम सुनाएगा? आप सुनाएंगे? चले जी, सारे बच्चे तैयार हैं। वैसे बहुत सारे सरकारी स्कूल में मुख्तलिफ में गया लेकिन इतना जज्बा नहीं देखा। क्या सुनाओगे? मछली जलती रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ उधर जागी, बाहर निकाल लो मर जाएगी। बाहर निकाली मछली वाली इसने पोइम सुना। आप कौन सी, खड़े हो जाओ, कौन सी पोइम सुनाओगे? मछली जी का रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ उधर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आपको भी आती है? आपको भी आती है? कौन सी आती है? इधर देखो, कौन सी पोइम आती है? Twinkle, हैं? twinkle, twinkle, सुनाओ। twinkle, twinkle little star, how wonderful you are. अब आता वह सवार, light a diamond in the sky. ले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत क्लैपिंग होनी चाहिए। बड़ी अच्छी पोइम पढ़ भी रहे हैं। अब कोई बेटी यहाँ से सुनाएगी? अच्छा, आप सुनाओगी। आप सुनाओ, कौन सी पोइम सुनाओगी? Twinkle, 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 twinkle in the star, our wonderful. Up the bada was so high, light in the sky. बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बच्चों के पास हुनर मौजूद है और उनको जानते भी हैं। इनकी कुतब कैसे ख़रीदी जाती हैं? कोई लोग वॉलंटियरली आके दे जाते हैं, आप लोग जिससे पढ़ा रहे हैं, तो क्या नौजवान कैसे आके यहाँ पढ़ा के जाते हैं इन बच्चों को, क्योंकि एक बड़ी तादाद हो चुकी है? जी बिल्कुल, इनकी तादाद बड़ी है। हमारे पास जो है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड से इनकी बुक्स आती हैं, कॉपीज़ वगैरह हम लोग चैरिटी डोनेशंस वगैरह इन सब चीज़ों से जो है हम लोग खुद बाय करते हैं। बहुत सारे लोग हमें इसमें हेल्प आउट करते हैं और माशाल्लाह इसी वजह से हम जो है ना इस इदारे को स्टैंड किए हुए हैं। इस इदारे को इसलिए स्टैंड किए हुए हैं, यहाँ अलिफ बे पे टे से जी बचपन की यादें हमारी भी ताज़ा होगी, 1 2 3 ABC। और ये नहीं है कि एक बहुत सीक्वेंस में लिखा, लेकिन बड़ी ड्रामेटिक और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखा, ताकि अट्रैक्शन जो है उसका दायरा कार इसके अंदर कायम रह सके। यहाँ बच्चे मुख्तलिफ सेक्टर से मौजूद हैं और मुख्तलिफ उनकी बैकग्राउंड्स भी हैं। इनके बेसिकली पेरेंट्स करते क्या हैं? मजदूरी करते हैं, इनको वर्क लेबर के लिए भेजा जाता था? क्या सिस्टम क्या था जहाँ से आप लेके आए हैं? सही, ये बेसिकली आए हैं स्लम से, और स्लम से हमने बच्चों को, हसन सर ने सबसे ज़्यादा जो है मोटिवेट किया इनके पेरेंट्स को, और पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने फिर जो है ना अग्री किया और फिर ये बच्चे आ रहे हैं। ये बच्चे हैं और ये इनका यूनिफॉर्म ये भी स्पॉन्सर्ड है? जी जी बिल्कुल, ये स्पॉन्सर्ड है। ये हॉप लाइन्स क्लब की तरफ से जो है हमें इनके यूनिफॉर्म्स मिलते हैं। मतलब बड़े अच्छे, क्योंकि ये बच्चे वेल ड्रेस्ड भी बैठे हैं, कोई ऐसे नहीं है, मतलब बिल्कुल बच्चे हैं कुछ जो कि ड्रेस नहीं है। लेकिन क्या इन बच्चों को भी तैयार किया जा रहा है? कुछ और भी आते हैं? ये अभी हमारे न्यू एडमिशन्स हैं, इनके यूनिफॉर्म्स अभी हमारे जो है ना वो बनने गए हुए हैं ऑर्डर पे। इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इनको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। कर दिए जाएंगे। एक प्रोग्राम हमने पिछले रमज़ान में किया था, जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का कर रहे थे, तो हमने कुछ ऐसे बच्चे देखे थे जो कि बोल नहीं पाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स चीखते थे, चला रहे थे, हम अपने बच्चों को यहाँ नहीं भेजेंगे, उन्हें तालीम हासिल करने नहीं देंगे क्योंकि वो हमारे सहारे हैं। तो अब उसी सहारे को जब ये प्रमोट कर रहे हैं, पैसे दे के उनको पे कर रहे हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं, हम आपको पे करते हैं, तो वो बच्चे अच्छे यूनिफॉर्म के अंदर भी हैं, अच्छे तरीके से पढ़ भी रहे हैं। और यहाँ मुख्तलिफ इक़साम की देखें, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। बिलाशुबा बहुत अच्छी चीज़ है और इसको बदला भी जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम आती हैं? वालेकुम। जी जी, कौन सी क्लास है? ये 1 2 3 क्लास है। अच्छा, कितना बच्चों को आप समझ रहे हैं कि ये बच्चे पहले तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन आपने बड़े मखसूस वक्त में इनको बहुत सा कुछ पढ़ाना है, तो कितनी कि इनके अंदर कैपेबिलिटी है, ये इतनी वर्सटाइल है कि ये कुछ पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं? सर, ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको नॉलेज दे रहे हैं। और ये जितने भी बच्चे होते हैं, इनके अंदर एबिलिटी तो होती है कि वो उस चीज़ को पिक करें, लेकिन ये एक टीचर पर डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ाती है। और माशाल्लाह सारे बच्चे ही लायक हैं। सारे बच्चे लायक हैं जी। मतलब इस वक्त इनको क्या क्या, मतलब जो मेन चीज़ें सब्जेक्ट जो हैं, क्योंकि आपने कम वक्त में ज़्यादा सिलेबस कवर कर रही हैं, तो क्या इनको कवर करवाया जा रहा है? कोरोना से कोई इनका भी अफेक्ट हुई है स्टडीज़? जी हुई थी वो, जैसे कि हमें पता है कि हमारा ऑल द वर्ल्ड ही उससे अफेक्टेड था, लेकिन उस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं, अब सारा उसको पढ़ा रहे हैं दोबारा से ना। तो इन बच्चों को मतलब हम किसी से सुन भी सकते हैं कुछ? जी जी बिल्कुल। चलें जी, बच्चों के पास ही चलते हैं, इनसे इनके बारे में ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम। स्टडी होगी आप अपनी सीट से? नाम क्या आपका? मुनज़्ज़ा। हैं? मुनज़्ज़ा। अच्छा मुनज़्ज़ा, आप के बाबा क्या करते हैं? मेरे पापा काम लोग आप पहले क्या करती थी पढ़ने से? कुछ भी नहीं है, हम लोग हैं? कुछ भी नहीं, हम लोग क्या बनना चाहती हो? टीचर। टीचर बन के क्या करोगी? बच्चों को पढ़ाऊंगी। मतलब आपको पढ़ाना अच्छा लगता है? यस। कितना पढ़ना चाहती हो खुद? चलो बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम?
नुसरत फातिमा। नुसरत फातिमा क्या करती थी पहले आप? मम्मा से काम करवाया करती थी और पापा का भी काम कराया करती थी। अच्छा, काम करवाते थे आपसे। अब क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो बड़े होकर? मुझे डॉक्टर पसंद है, टीचर पसंद है, पुलिस वाली बनना है, क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। किनको पढ़ाना है? बच्चों को। बच्चों को पढ़ाना है। ये टीचर्स अच्छी लगती हैं पढ़ाते हुए? यस। ये ऐसी बच्चों में पढ़ाते हुए टीचर्स अच्छी लगती है। खड़े हो जरा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? मुर्तज़ा। मुर्जा, क्या करते थे पहले पढ़ने से? मम्मा से काम कराता था। अच्छा, तो क्या बनना है बड़े होके? मैंने फौज। फौजी बनना है। यस। क्या करोगे फौजी बन के? चोरों को मारूंगा। हैं? चोरों को मारूंगा। चोरों को मारूंगा जी, बिल्कुल। जो चोर लुटेरे हैं, मुल्क के दुश्मन हैं, उनको मारेगा। ये जज्बा है हुब्बुल वतनी का इनके अंदर। आप भी खड़ो अपनी सीट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हसीब। हसीब, क्या बनना चाहते हो? मैं फौजी। फौजी बनना चाहते हो। कोई आती है नात, पोइम, नज़म कुछ आता है? यस। सुनाओ। बेबी बेबी यस पापा, ईटी शुगर नो पापा, इटालियन आई नो पापा, ओपन यू माउ हा हा। हाँ हाँ, तो ऊंची को ना। हा हा हा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जी, हाँ। और क्लैपिंग होनी चाहिए। देखिए, आप एक दूसरे को अप्रिशिएट कर भी रहे हैं और अप्रिसिएशन बनती भी है। खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अच्छा शाहिद। अच्छा, हम स्टडी से पहले क्या करते थे? काम करता था। काम कहाँ करते थे? पापा की दुकान। पापा की दुकान पे। तो अब अच्छा लगता है पढ़ना? यस। कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा। तो क्या बनना क्या चाहते हो? मैं पुलिस। पुलिस वाला? पुलिस वाला बन के क्या करोगे? मैं चोरों का मारूंगा। क्या करोगे चोरों का? उसको मारूंगा। मारोगे? तो आपको लगता है चोरों को भगाने की ज़रूरत है पाकिस्तान से? लेकिन चोरों को पकड़ना, चोरों को कुछ आती? पोइम, नात आती है? नात किसको आती है? आपको आती है। लेकिन बेटियाँ, यहाँ आप खड़ी हो जाओ अपनी सीट से। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मुबशरा से है। मुबशरा, क्या करती थी पहले आप? मम्मा के साथ घर का काम करती थी। घर के काम करती थी। तो अब कैसा लगता है पढ़ के, अच्छा पढ़ के? बहुत अच्छा लगता क्या बनना है। चाहती हो? टीचर। सुनाओ, आपको नात आती है? सुनाए सर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ, मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। अपने आका को मैं नज़्र क्या दूँ, मैं अपने आका को मैं नज़्र क्या दूँ। अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, अब तो आँखों में भी कुछ नहीं है, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ, वरना कदमों में आँखें बिछा दूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और ख़ास तौर पर ये इश्क़ नबी ना हो तो फिर कुछ नहीं है। इस इश्क़ की वजह से तो दुनिया है, ये तरक्कियाँ भी इसकी वजह से, ये सब कुछ इसकी वजह से। बहुत खूबसूरत। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद यहीं हाजिर होंगे। हमारे साथ कुछ और टीचर्स और कुछ पेरेंट्स होंगे इन बच्चों के, उनसे बात करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद स्कूल में मौजूद हैं। मैंने जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में एक चीज़ बताई कि इस एवॉर्ड के लिए आप ख़ुद अपना नाम नहीं दे सकते, तो आपसे मुंसलिक, आपसे दोस्त, आपसे टीम जो है वो आपको मुंतखब कर सकती है, नॉमिनेशन के लिए आपका नाम दे सकती है, लेकिन फाइनलाइजेशन जो है वो डियाना अवार्ड टीम जो है वो करती है आपको। हमारे साथ इस स्कूल की प्रिंसिपल मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? डॉक्टर मेरी नरशद। ये डॉक्टर साहब, कैसे आपको ख्याल आया कि इस नाम को आपने प्रमोट करना है, इसको आपने एप्लीकेशन देनी है? क्योंकि हसन कह रहे थे मुझे लास्ट टाइम तक ये पता ही नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलना है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो कैसे ये ख्याल आया कि ये भी इसके अहल बनते हैं? जी, ऐसे एक दिन ना मैं इंस्टाग्राम पे चेक कर रही थी, तो मैंने एक पोस्ट चेक की। एक दिन एक लड़की की थी, आई गेस वो इस्लामाबाद से थी या पेशावर से थी, तो उसने लिखा हुआ था डियाना अवार्ड का उसके अंदर के, वो भी उसे रिसेंटली शायद मिला है। तो मैं उसके बारे में पढ़ रही थी, तो मैंने सडनली मैंने देखा, मेरे माइंड में आया मेरे का कि हम लोग की भी ऐसी सर्विसेज चल रही है। तो मैंने उनको जो है वो चेक किया, उनकी डियाना अवार्ड की वेबसाइट देखी, तो एलिजिबल हो रहे थे। तो मैंने फिर एक जो हमारे CEO है हसन,
उनको जो है वो मैंने पूछा, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि मुझे इस तरह ये अच्छा लग रहा है और आई थिंक इट विल बी वर्थ इट, तो आप अगर कहते तो मैं मेल कर दूँ। कहते हाँ ठीक है, हम लोग ये आई गेस लास्ट टाइम हमने मेल की थी अक्टूबर में लास्ट ईयर, तो उसके बाद मैं भी मेल करके जो है मेरे माइंड से निकल गया। तो जिस दिन इनकी डेडलाइन थी उस दिन सडनली मैं मेल चेक करी तो मुझे आई हुई थी कि शायद वो एक क्वेश्चन का ना कोई प्रॉब्लम था, तो वो मैंने चेक किया, उसको मैंने सेट करके दोबारा भेजा। अगले दिन ही मेल आ गई कि सिलेक्ट हो गए हैं। और फिर उसके बाद जो है जिस तरह अभी आप देख रहे हैं कि हमें ऑनेस्टली इतना आइडिया नहीं था कि वाकई में इसकी इतनी ज़्यादा माशाल्लाह हाइप होगी और वो ये इतनी एक ग्रेट अचीवमेंट होगी। तो अब जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं हमें पता लगता जा रहा है कि नहीं माशाल्लाह वाकई में इसकी कितनी अहमियत है इस टाइम। पूरे पाकिस्तान में लगता है आपको कि ये अवार्ड जो है उम्मीद स्कूल को एक नई जिद्दत और नई रूह बख्शेगा कि जो एक रास्ता था आप लोगों का, वो कहते हैं चला था अकेला ही जाने में मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया, तो ये कारवां की तरफ एक अहम पेशरफ्त है कि अब लोग देखेंगे कि उन्होंने खिदमत की है, काम किया, जिसे हम भी प्रमोट कर रहे हैं, तो ये एक नई जिद्दत और नई सिमत मुतारिफ करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम लोग अभी जो थे वो थोड़ा पीछे थे, लैग कर रहे थे, काफ़ी चीज़ों में हमें मुश्किलात आती थी। डियाना अवार्ड से एक पूरे वर्ल्ड में जो है रिकॉग्निशन हुई है उम्मीद की, लोग जानना शुरू हुए कि एक्चुअली में उम्मीद है क्या और हमारा एक्चुअली में मोटिव क्या है, कि हम लोगों का जो मेन मकसद है कि हमने चाइल्ड लेबर्स को फोकस करके उनको पढ़ाना है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक हम लोगों को अहमियत मिली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डे बाय डे जो है वो उम्मीद मोर ग्रो करी है और हम लोग की दुआ है कि मज़ीद जो है वो और तरक्की करती रही है, मज़ीद और ग्रो करें। हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं, इनसे मैं बात का आगाज़ करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपके बच्चे कितने पढ़ते हैं यहाँ? मेरी 2 बेटियां पढ़ती हैं। क्या पहले वो क्या उनसे काम करवाते थे? कोई काम नहीं करवाती थी। अच्छा, वैसे घर हाँ, इधर ही हमने पढ़ाते क्यों नहीं थे? बस गुंजाइश के हिसाब से नहीं पढ़ा रहे थे। अब कैसी उन्हें तालीम मिल रही है? बच्चों के अंदर कोई शौक़ पैदा हो रहा है, कुछ हो रहा है कि वो आगे बढ़ सकते? अच्छा हो रहा है और अल्लाह ताला का शुक्र है, इनका भी शुक्रिया जिन्होंने इतनी आपको पता है कि एक अवार्ड जीता है इन लोगों ने, बहुत बड़ा, पूरी दुनिया में। बहुत मुबारकबाद इन लोगों को, हमारे लिए ये इतना काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। और कोई पैगाम देना चाहिए हुकूमत को इनके लिए कि इनकी मदद करें या कुछ करें? बिल्कुल देना चाहूँगी, उनको कहूँगी आपकी बहुत मेहरबानी, इनको चलाएं और आगे आगे इनकी मदद करें, हम लोगों की ये करें। इनकी ये करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्या इनको क्या पेमेंट का क्या तरीका कार है इनका? मतलब क्या जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको अगर वो पहले मेहनत मजदूरी करते थे तो उनको क्या कंपनसेशन क्या दी जाती है यहाँ अट्रैक्शन के लिए? जी उनके लिए ऐसे होता है कि हम लोग उनको ना एक कह लें कि बाकायदा हमने उनके लिए कुछ स्टाइपेंड्स रखे होते हैं कि बच्चों को हम लोग सिर्फ यहाँ पे बेसिक एजुकेशन ही नहीं दे रहे, उसके साथ साथ हम लोग उनको टेक्निकल एजुकेशन भी स्टार्ट करा रहे हैं। मतलब कि हम उनको कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं, उसके अलावा हम लोग उनको जिस तरह सिलाई बच्चियों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके लिए हम लोग इनको एक शेयर निकाल लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स, जैसे कि पहले वो कह रहे थे कि हमने अपने बच्चों को फैक्ट्री में भेजना है या बाहर भेज के हमने उनसे काम कराने हैं, वो फिर यहाँ से उनका कंपनसेट हो जाता है। इस तरह से उनके साथ साथ एक तो बेसिक एजुकेशन भी चलती रहती है और उनको कोई ना कोई जो है वो हुनर भी आ जाता है। वो हुनर जो है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ऊपर क्लास उधर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात है। वालेकुम सलाम कितने बच्चे पढ़ते थे? जी 2 बेटियां। ते की सिखन दईयां तू? सब कुछ ही सिखियां ने, बस हम पढ़ाई विच ही है तवज्जो थोड़ी जी बच्चियां दी। की बनाना चाहते हैं? मां प्यो का तो कोई नहीं हिसाब किताब होंदा है, बच्चे का अपना ही दिल होना चाहिए। जैसे बच्चे तुहानू दसदे तो हुणे ना मैं आ बनना चाहती हाँ, पहले वो कहते सी पढ़ नहीं सकते सी, हुण पढ़न लग गए, तो हुण दसदे हुणे असीं आ बनना चाहते हैं। छोटी बेटी है मेरी जेड़ी कहती मैं कदे कहती मैं डॉक्टर बनना, कदे कहती मैं पता नहीं की, हजे इन्हों का कोई जहन सही तरीके ना है नहीं। अजे खुशी हुंदी कि बच्चे सही रस्ते जा रहे आ, पढ़ रहे आ, अगे वधणगे, तरक्की करनगे, तुहाडे लई सहारा बनणगे। हाँ जी खुशी होंदी है, बच्चियां मेरियां पढ़दियां ने शौक नाल। इन्हां दा भी शुक्रिया कि जेड़े बच्चियां नूं सही तलीम दिंदे ने। बाकी गांव भी इन्हां दी कोशिश इदां ही रवे, मां प्यो दा भी इन्हां दे नाल मतलब कि राबता हैगा बच्चियां दे नाल भी ते उस्तादां दे नाल भी। बाकी मज़ीद कोशिश करन बच्चियां दी तलीम दे विच। मज़ीद कोशिश कर भी रहे हैं, मज़ीद कोशिश करें। ऊपर चलेंगे प्रिंसिपल के साथ ही कि ऊपर इस वक्त हालात वाक़ियत क्या, वहाँ बच्चे कौन सी क्लास है, उनको क्या क्या सिखाया जा रहा है। दरो दीवार पे लिखी तहरीरें भी कुछ एक पैगाम, एक सब और एक दिमाग में छोड़ी जाने वाली एक सोच मुरतब करती हैं। When you enter this loving school, consider yourself one of the special member of an extraordinary family.
बिलाशुबा जब आप कहीं जाते हैं तो वहाँ की दरो दीवार, वहाँ के लोग और वहाँ का एनवायरनमेंट जो है आपको एक पूरा स्ट्रक्चर समझा देते कि यहाँ क्या हो क्या रहा है। हम जब दाखिल हुए, में जब पता चला हसन ने ये अवार्ड जीता तो हमने सिटी 41 ने मदू किया, लेकिन प्रोग्राम का मकसद ये था इस जो सिलसिला चल रहा है इसको पूरी दुनिया के अंदर अगर इतनी ज़्यादा कदर मिली है तो हम इसको दोबारा से हाईलाइट करें। इससे पहले हमने एक प्रोग्राम किया था, लेकिन दोबारा से, क्योंकि जब हमने पहला प्रोग्राम किया तो ये स्लम स्कूल था, खुली छत तले, खुले आसमान तले, लेकिन आज इन्हें छत मौजूद है। हम चाहते हैं ये सिलसिला चले ताकि उन बच्चों को भी तालीम मिल सके जो इस तालीम के जेवर से महरूम हैं। ये कौन सी क्लासेस हैं? जी, हम लोगों ने यहाँ पे ना 2 क्लासेस को डिवाइड कर दिया हुआ है, 5 to लेके 7 तक गर्ल्स और एक तरफ 5 to 7 तक बॉयज़ हैं ऊपर यहाँ पर। और यहाँ बॉयज़ की तादाद ज़्यादा है गर्ल्स? यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ गर्ल्स ज़्यादा हैं, क्योंकि हमें यहाँ नज़र भी आ रहा है तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया तो बॉयज़ की तादाद 10-15, लेकिन गर्ल्स की तादाद इस स्कूल में काफ़ी हमें ज़्यादा नज़र आ रही है। टीचर्स भी मौजूद हैं, वहीं से बात का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कौन से सब्जेक्ट जो इस वक्त इनको पढ़ाए जा रहे हैं? जी, इनको जनरल नॉलेज, इस्लामियात और इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, बेसिक्स। अच्छा, ये बच्चे क्योंकि पहले अमूमन कुछ वर्किंग में थे, कुछ चाइल्ड लेबर के तौर पे काम कर रहे थे, लेकिन क्या ये जल्द कवर कर लेंगे इतना सिलेबस? क्योंकि हमें ये पता चला था कि स्कूल के अंदर कुछ चीज़ें एक्टिवली चलाई जाती हैं ताकि एक साल में वो 2-2, 3-3 साल का काम कर। जी इंशाल्लाह ज़रूर कर लेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, ये बच्चे कर लेंगे। हुनर है? जी है, बिल्कुल है। इनके अंदर कैपेसिटी भी है जी, हुनर भी है। कुछ बच्चे हैं उनसे मैं बात भी करूँगा। बेटा आप खड़ी होगी अपनी चेयर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? ईशा। कौन सी क्लास में हो? 7। क्या बनना चाहती हो बेटा? कुछ भी कुछ भी नहीं बनना? नहीं, कोई डॉक्टर आपको पसंद क्या है? डॉक्टर पसंद है, टीचर पसंद हैं, पुलिस वाले पसंद हैं, आर्मी वाले, क्या पसंद है? टीचर। फिर टीचर बनेगी? टीचर क्यों पसंद है? वैसे पहले क्या करती थी आप पढ़ने से? कुछ भी नहीं। आप बैठो अपनी चेयर पे। आप बेटा खड़ी होगी अपनी चेयर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? जुनैरा। जुनैरा, आप कब से पढ़ रही हो? मैं इधर न्यू आई हूँ। पहले कहाँ थी? पहले मैं अपने दूसरे वाले स्कूल। स्कूल में पढ़ती थी पहले? यस। क्या लगता है स्कूल में क्या डिफरेंस है और उस स्कूल में क्या फ़र्क है? ये वाला स्कूल अच्छा है। अच्छा है। जी। तो आपसे कुछ पैसे भी लेते हैं? नहीं। फ्री पढ़ा रहे हैं? जी। तो बुक्स वगैरह भी मिलती हैं? जी मिलते हैं। क्या कहोगी मतलब इन स्कूल वालों के लिए, इन इंतज़ामिया के लिए, टीचर्स के लिए? बहुत अच्छी हैं टीचर्स। बनना क्या चाहती हो? मैं टीचर। टीचर ही बनना चाहती हो? जी। टीचर बन के क्या करोगी? मतलब इनकी तरह मारोगी तो नहीं? नहीं। ये मारती तो नहीं? नहीं। फिर ठीक है। मैं सिर्फ एक बच्चों को थोड़ा सा लाइटर मोड के ऊपर क्वेश्चन इसलिए कर रहा ताकि इन बच्चों के अंदर हुनर, इन बच्चों के अंदर जो जज्बा है उससे उजागरी जा सके। बहुत शुक्रिया। बेटियां मौजूद थी, अब यहाँ मौजूद नौजवान हैं हम, तो इनके पास ज़रा आएंगे कि ये किस हद तक प्रिपेयर्ड हैं, किस हद तक तैयार हैं स्टडीज़ के लिए और आगे बढ़ने के लिए। अपनी सीट पर खड़े होना, ज़रा खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अली रज़ा। रिज़ा, कहाँ के रहने वाले हो? नेट्री के। इससे पहले क्या करते थे? स्कूल पढ़ते थे। कौन से स्कूल में? ये पंजाब एजुकेशन स्कूल सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ क्यों आए हो? वो छोड़ दिया था। वो छोड़ दिया। क्या बनना चाहते हो? फौजी। फौजी बनना चाहते हो? यस। फौजी बनना चाहता है जी, बहुत शुक्रिया। बैठ जाओ आप। एक डेडिकेशन है जी पाकिस्तान के लिए उसके दिल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? सैफ। सैफ, पढ़ने से पहले क्या करते थे? काम। कहाँ? होटल में। अब अच्छा तब अच्छा थे? अब अच्छा। तो अब क्या बनोगे? फौजी। आप भी फौजी बनोगे? यस। तो फौजी बन के क्या करोगे? दूसरों लोगों की हिफाजत। मुल्क किसकी हिफाजत? मुल्क की। मुल्क की हिफाजत करेगा और मुल्क के बच्चों की और मुल्क के नौजवानों की हिफाजत करेगा। बहुत शुक्रिया। आप बैठ जाओ। ये जज्बा सिर्फ मैं आपको दिखाना चाह रहा था ताकि उम्मीद स्कूल का जो दिया चला है, इस दिए के बेसिकली मकसद क्या है। हसन अशरफ जाने से पहले मैं ब्रेक पे इधर जाऊंगा और ब्रेक पे जाते हुए ये कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसी बहुत सारी रूदादें हैं, ऐसी बहुत सारे पैगामात हैं जो कि शायद अधूरे रुके हुए हैं। इन्हें मुकम्मल करने के लिए हमने एक साथ देना है। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे स्लम स्कूल्स चला सकते हैं। इस नौजवान से ज़रूर मैं पूछूंगा आखिरी ब्रेक के अंदर कि पढ़ के काम क्यों नहीं किया, इन बच्चों को आज सोचा कैसे। बहुत सारे ताने तो मिले होंगे क्योंकि हम जब भी अपने मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ करने लगते हैं तो लोग हमारा अंदर नहीं देखते,
हमारे बाहर से हमारी करैक्टर असैसिनेशन ज़रूर करते हैं, और जितना वो कहते हैं उसने उतना समझा जितना उसकी सोच थी, तो हर किसी ने अपने मुताबिक समझा। तो ये लोगों की समझ और अकल, फ़हम और फरासत वहाँ तक जाती है जहाँ तक वो सोच के काबिल हो, उसके बाद शायद सोचना होने के लिए या उनके दिमाग के लिए माउफ हो जाने के मुतरादिफ होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। वो नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं जिनको ये डियाना अवार्ड जो है वो मिला है, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हसन, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं ये सफ़र का आगाज़ कैसे, क्योंकि हमने आपके स्कूल का विज़िट किया आपकी एब्सेंस में, ताकि हम बच्चों से आपकी हाज़िरी में नहीं गैर हाज़िरी में कुछ पूछ सकें। बिलाशुबा एक अच्छा इनिशिएटिव है, बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के यहाँ आ रहे हैं कि उन्हें इल्म के ज़ेवर से रास्ता किया जा रहा है। क्या ये विजन शुरू कहाँ से हुआ, सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और अब एक इतना बड़ा अवार्ड जीत गए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच बिलाल भाई, आपका हमेशा से इस मिशन के साथ साथ आपका भी सफ़र रहा है हमारे साथ, और बड़ा फ़ख्र होता है जब अपने साथ मुल्क का नाम जुड़ता हुआ देखते हैं कि एक परचम मुल्क का हम लहरा रहे हैं, बाहर के मुल्कों में दुनिया के अंदर एक नाम रोशन हो रहा है पाकिस्तान का। तो ये इस मिशन का मेन मकसद ही ये है कि हम जहाँ इन लोगों को, इन बच्चों को एक वक्त की रोटियाँ दो वक्त की दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, पनाहगाहें बना रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उससे इसका अल्टीमेट सलूशन नज़र नहीं आ रहा। अल्टीमेट सलूशन लाइज इन द एजुकेशन। जितना हम अपने तालीमी निज़ाम को, इन बच्चों को, इनके वालिदैन को तालीम से आरास्ता कर देंगे, तालीम के ज़ेवर की जो एक खूबी है वो इनको जब मिल जाएगी, तो ये आप देखिएगा ये मुल्क खुद ही तरक्की करेगा इंशाल्लाह। और ये ऐसे ही यही मिशन इसी सोच के, इसी विज़न के तहत इसको स्टार्ट किया गया है, और हम आहिस्ता आहिस्ता आप भी जानते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ब्रांचेस को, अपनी एजुकेशन के म्यार को बेहतर कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम आगे यहाँ पर स्किल्स अब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं बच्चों को, ई कॉमर्स का स्किल, फ्रीलांसिंग, कंप्यूटर्स, बच्चियों को सिलाई कढ़ाई का सिखाने जा रहे हैं, ताकि ये बच्चे यहाँ पढ़ें भी, यहाँ स्किल्स हासिल करें और यहाँ से अर्न करें इंशाल्लाह। हसन, एक सोच आती है एनजीओ वाले लूट के खा जाते हैं, तो फिर वो क्वेश्चन आपके ऊपर भी लोग करते होंगे कि हम पैसे क्यों दें, क्योंकि ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है लोगों का लेना। अगर वो लेंगे, जैसे सैलानी वेलफेयर है, एक अच्छा अदारा है, लोग ट्रस्ट करते हैं, अखुवत है, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोगों का ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी होता है, तो कैसे वो गेन किया? इसमें मेरे ख्याल से बिलाल भाई सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना, आपका अपना किरदार, आपका अपना करैक्टर। जो एक ऑर्गेनाइजेशन का सरबराह है, अगर लोग उसको बहुत नोट करते हैं, अगर आपका अपना माशरे के अंदर करैक्टर सही है, आप लोगों से आपका अपना मिलना जुलना सही, तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करेंगे। लोग कहेंगे यार ये बंदे सही हैं। फिर टीम, अगर लोग, आपकी टीम अच्छी है, बाकिरदार टीम है, उसको पता है कि उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो माशरे के अंदर एक जो यहाँ पर सोल्जर्स बच्चे तैयार कर रहे हैं, वो कितना आगे जाके इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम खुद ठीक हैं तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, आपके साथ जुड़ते भी हैं, आपको प्यार भी करते हैं, आपके लिए दुआएं भी करते हैं। हमें इतने दुआओं के मैसेजेस आते हैं यहाँ पर, लोग आके इतनी दुआएं देते हैं, खुश होते हैं लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चल रहा है इसी तरह। कितनी ब्रांचेस, कितने स्टूडेंट्स अभी तक हो गए और ये मिशन कहाँ तक चलेगा? बिलाल भाई हमारे ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो तकरीबन 1200 से ज़ायद बच्चे ना किसी ना किसी तरह यहाँ पर तालीम हासिल कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर। अब इस टाइम करंटली अगर हम देखें तो तकरीबन 500 प्लस बच्चे हैं जो यहाँ पर मुख्तलिफ हमारी ब्रांचेस के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। कोविड की वजह से हमें बड़ी मुश्किलात का शिकार हुआ, बहुत से बच्चे क्योंकि स्कूल बंद हुए, बच्चे फिर माँ बाप ने उनको कामों पर लगा दिया, बहुत से ऐसे बच्चे, बहुत से केसेस बच्चे यहाँ से छोड़ के चले गए। तो मेरी यही कोशिश है कि अल्लाह ना करे ये दोबारा राइज़ ना करे, ये बच्चे अब किसी ना किसी तरह पढ़ते रहें, क्योंकि एक दफ़ा फिर इस तरह हुआ तो फिर बच्चे हट जाएंगे यहाँ से। एक आखिरी मैसेज हुआ, लेकिन आपके कज़न मौजूद हैं जो कि डोनर भी हैं इस पूरी एसोसिएशन के, इस उम्मीद के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे लगा कि पैसे वैसे बढ़े, तो ये कहते होते हैं किहड़े कमी पै गए वहाँ, तुसी नहीं समझाया कि ये मतलब ऐसी बातें आपके पूरी फैमिली में से डेफिनेटली हसन को सुनने को तो मिली होंगी, क्योंकि मुझे याद एक पहला अवार्ड जीता तो इनकी वालदा ने कहा था कि फैमिली में से बड़े सारे लोगों ने तनकीद की थी। तो फिर कैसे आप लोगों ने, क्योंकि डेफिनेटली कुछ बड़े ही होते हैं जो सहारा बन जाते हैं, जो उम्मीद बन जाते हैं, और वो उम्मीद की किरण अब आगे बढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हर जगह पे कुछ चमकते हुए सितारे होते हैं, और हमारी फैमिली को ये फ़ख्र है कि हसन हमारी फैमिली का हिस्सा है। ये ना सिर्फ हमारे शहर के लिए बल्कि हमारे मुल्क के लिए भी एक एज़ाज़ की बात है। फिर सबसे बड़ी बात जो एक मिशन को लेके ही चला, वो ये नहीं है कि बच्चों को राशन दे के, उनकी पेरेंट्स को सपोर्ट करके, लफ्ज़ थोड़े सख्त हो जाएंगे, उनको, हाँ, उनको मोहताज बनाना। जब भी आप किसी को उसके पैरों पे खड़ा करते हैं ना,
तो उसके अंदर से चोरी भी ख़त्म हो जाएगी, डकैती भी ख़त्म हो जाएगी, उसके अंदर एजुकेशन भी आ जाएगी, सलीका भी आ जाएगा। जो राशन है ख़त्म हो जाएगा, लंगर खाना ख़त्म हो जाए, लंगर ख़त्म हो जाएगा, एजुकेशन ख़त्म नहीं की जाएगी, उसके अंदर से निकाली नहीं जा सकती, वो कहीं ना कहीं उसे इस्तेमाल कर लेगा। और उससे अगला स्टेप, जैसे हसन ने आपको बताया, हमने इन बच्चों को स्टार्ट से ही स्किल एजुकेशन की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये नहीं है कि मैट्रिक करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद वो फिर जैसे हमारे माशरे में बदनसीबी से हो रहा है कि वो फिर परेशान होते हैं हम कहाँ जाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब हम नेक्स्ट यहाँ विज़िट करवाएंगे, ये बच्चे प्राइवेट तौर पे अपनी अर्निंग भी कर रहे होंगे, फ्री लांसिंग भी कर रहे होंगे। अभी आपके होते हुए हमारे कंप्यूटर के जो टीचर हैं वो पहुँचने वाले हैं, कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन भी वो इन बच्चों से करवा रहे हैं। इनको हमने स्टार्टिंग में सिखाना है कि यूट्यूब कैसे बनानी है, फेसबुक कैसे है, उससे पॉजिटिव इस्तेमाल क्या है उसका। यानी कि कीबोर्ड माउस तक नहीं, जो कि अभी तक हम महदूद हैं। हमारे PhD टीचर्स हैं और वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं दिस इज़ माउस, यानी कि उनको भी उस तक मतलब वो भी परेशान हो जाते हैं। मैं उनसे पूछा तो कहते हैं हम भी थक जाते हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं। बिलाल भाई वो हैं कमाई के इदारे, वो उस चीज़ को खींच के लेके जाते हैं 3 साल 5 साल 10 साल तक। हमने यहाँ मिशन बनाया जो बच्चों को मैट्रिक भी कराना है ना, वो 3 से 4 साल के अंदर हमने इनको मैट्रिक करवा देना है। इनके पास आम बच्चों की तरह टाइम नहीं है ना, ये कोई प्राइवेट इदारा है जिनसे हम फीसें बटोर रहे हैं कि यार इनको 12-12 साल यहाँ लेके हम घूमते रहें। हमने तो इस लाट को फारिग करना है, नई लाट हमने भर्ती, क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमारे, तो हमने कहना है इनको फ्री करें, नए बच्चे लेके आएँ। हमारा प्लान ये है कि 6 महीने के अंदर अंदर हम इन बच्चों को कंप्यूटर की स्किल दे के, फ्री लांसिंग सिखा के, और इनकी हमने साथ में सैलरियाँ स्टार्ट कर दे रही हैं इंशाल्लाह ताला। पूरे मुल्क में कितने के अभी तक ब्रांचेज में ओपन हो? जी हमारी तकरीबन इस वक्त 8 से 10 ब्रांचेज इस वक्त रनिंग में काम कर रही हैं। जैसे हसन ने बताया कोविड में पहले ज़्यादा थी, कुछ ब्रांचेज को हमें बंद करना पड़ा, रिसोर्सेज भी मुश्किल थे, फिर इनके पेरेंट्स जो हैं उनके अपने वसाइल नहीं हैं। अब जो वो बेरोज़गार होता है फिर बच्चों को स्कूल लेके आना, हालांकि हम इनको यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, हम इनको बुक्स भी दे रहे हैं, इवन घर की ग्रॉसरी भी हम इनको देते हैं। और एक और बात मैं ऐड करूँ, एक एसोसिएशन के साथ मिल के फैसलाबाद होप लायंस क्लब के साथ हम माहाना तौर पर इनका मेडिकल चेकअप करवाते हैं, इनकी आई का इनकी पूरी स्क्रूटनिंग करवाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद होप लायंस क्लब का प्रेसिडेंट भी हूँ, और इस पूरी ब्रांच को हमने इनके साथ मिलकर अडॉप्ट किया है। और हमारी ख्वाहिश है कि जैसे एक 5 स्टार स्कूल के अंदर या एक पोश स्कूल के अंदर बच्चे की ट्रेनिंग होती है, वो पूरी ट्रेनिंग हम इनकी करें। ट्रेनिंग की जा रही है। हसन, आखिर पे क्या मैसेज देंगे कि दिया तो चल निकला है, अब इस दिए की शमा को मज़ीद बुलंद करने के लिए या तेज़ करने के लिए कौन सा तेल चाहिए होगा? बिल्कुल बिलाल भाई, जैसे इरफान भाई ने बताया कि ये मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे साथ फैसलाबाद होप लायंस क्लब जुड़ा है और बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस इदारे के बाजू बन के इसको चला रही हैं, इसको सपोर्ट कर रही हैं। जहाँ हमें मुश्किल आती है हम इन लोगों की तरफ देखते हैं और ये तैयार होते हैं हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। तो ये जो एक शमा जो ये चलाई है, इसको मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं, जितनी भी यूथ है, मैं कहता हूँ हमें ज्वाइन करें, मुख्तलिफ शहरों से ज्वाइन करें। इंशाल्लाह इसको हम इस मिशन को मिलकर लेकर चढ़ें, और एक इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि जब इस मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो तालीम से महरूम रहेगा इंशाल्लाह। जो तालीम से महरूम रहेगा। मैं इस पैगाम को थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। हमारे फैसलाबाद में बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मौजूद हैं जिनके बच्चे तालीम याफ्ता भी बैरून ममालिक से हैं, उनके बेंगलोर्स के अंदर खुली जगह भी हैं। अगर कोई एक नुकरे खुतरे के अंदर, एक कमरे के अंदर, एक क्वार्टर के अंदर भी अपने उन्हीं बच्चे जो मजदूर उनके पास काम कर रहे हैं, जो उनके पास ड्राइवर है, किचन वाला है, कोई भी, अगर उन्हीं के बच्चों को तालीम देने लगे तो ये क्षमा है, ये एक पैगाम है, ये एक सोच है जिसको कोई भी परवान चढ़ा सकता है। जब 2-3 पढ़ाएंगे वो कहीं लगेंगे, एक तो आपको दुआएं देंगे, फिर आपका एक विजन बनेगा, हमने खिदमत का जज्बा आगे लेके चलना कैसे है। हसन तो हमारे लिए बाइस फ़ख्र बने, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानियों के लिए मिसले और आप बन चुके हैं कि अगर हुनर है, अगर हम में कोई सकत है, हम में कोई खासियत है तो उसे आगे लाएं, उसे छुपाएं मत, इस मुल्क के लिए कुछ कर दिखाएं ताकि ये जो तरक्की करता पाकिस्तान, उसका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।